नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूं आपका आज के इस नॉलेज बैंक में। आज हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन एरर की जो ऑलमोस्ट ऑल ओसीडी सर्वाइवर्स, ओसीडी सफ़रर्स फेस करते हैं। वो है व्हाट इफ़ एरर। अब ओसीडी आप सब जानते हैं कि एक ब्रेन और बिहेवियर की प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जो डिसफंक्शनल बिलीफ सिस्टम पे बनी है। कुछ गलत धारणाएं हमारे मन के अंदर फिक्स हो गई हैं, जिस वजह से हम कुछ अनवांटेड बिहेवियर्स करते रहते हैं ताकि हमारी वो धारणाएं, हमारे वो बिलीफ सिस्टम, स्पेशली नेगेटिव बिलीफ सिस्टम न्यूट्रलाइज या ऑफ हो सकें। इस बात से आप सभी लोग एग्री करेंगे। अब हम बात करते हैं उस एरर की, व्हाट इफ़ एरर। हम ज़्यादातर नॉर्मल पॉपुलेशन में देखते हैं। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली मेम्बर्स को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो लोग कितनी आसानी से जीवन जी रहे हैं, इनको कोई थॉट्स नहीं आते, ये कितने आराम से अपने जीवन में हैप्पीली इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, आप भी ऐसे विचारों से कई बार गुज़रते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसर्चेस जो हुए हैं मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में, वो ये बताते हैं कि हर एक इंसान को, ओसीडी और नॉन ओसीडी, हर इंसान को हर तरीके के थॉट्स आने की संभावना है और वो आते भी हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि उन थॉट्स के आने के बाद आप किस तरीके के एक्शंस लेते हैं या आप उस थॉट के साथ क्या अजम्पशन जोड़ लेते हैं। जब हम ओसीडी वाले लोगों की बात करते हैं, जिनको ओसीडी है, तो वहाँ पर एक व्हाट इफ एरर देखा जाता है। यानी कि वो लोग किसी एक चीज़ को देखते हैं और फिर अनुमान लगाने लगते हैं, मन घड़ंत एक स्टोरी बनाने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कल ही की बात बताता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में कल मौसम ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। बादल आए हुए थे और बारिश होने का अनुमान था। तो मैंने क्या किया कि मैंने घर से एक अम्ब्रेला कैरी किया, क्योंकि वेदर रिपोर्ट भी यही कह रही थी। मेरे फ़ोन का वेदर ऐप में भी दिख रहा था कि अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, बारिश होने के चांसेस हैं। अब मैं अम्ब्रेला ले गया, लेकिन फिर बारिश नहीं हुई, बारिश पूरे दिन नहीं हुई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने वेदर रिपोर्ट देखी, मैंने आसमान देखा और मैं अम्ब्रेला ले गया। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस के बेसिस पे अम्ब्रेला ले गया। मैं हर दिन अम्ब्रेला लेके नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने आसमान देखा, वेदर रिपोर्ट देखी एंड उसके भरोसे पर मैं अम्ब्रेला साथ में कैरी करके ले गया। अब आप मान लीजिए एक ऐसा दिन है, ये वाली बात तो आप समझ रहे हैं, यहाँ अम्ब्रेला ले जाना बिल्कुल सही था। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा दिन है जहाँ वेदर रिपोर्ट भी बोल रही है कि बिल्कुल क्लियर स्काई है, सनी डे है और आसमान में भी क्लाउड्स नहीं है, बहुत ही क्लियर स्काई है, सन निकला हुआ है, बहुत ही प्यारा प्लेजेंट वेदर है। क्या ऐसे मौसम में भी मैं अम्ब्रेला ले जाऊं तो क्या ये सेंस बनाएगा? क्या ये आपको लॉजिकल डिसीजन लगेगा? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ही इलॉजिकल डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक क्लियर डे पर भी बारिश हो सकती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल अंतहीन पॉसिबिलिटीज़ में से एक है, हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ में से एक है। और उसका कोई भी एविडेंट वो नहीं है मेरे पास, ठोस सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है ये बोलने का कि बारिश होगी। ना वेदर रिपोर्ट बोल रही है, ना आसमान बोल रहा है। मैं फिर भी, मेरा मन कहता है व्हाट इफ़। अब जब मैं व्हाट इफ़ बोलता हूँ तो मैं अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ के लिए डोर ओपन कर देता हूँ और फिर मेरा बिहेवियर भी उसी के ऊपर बेस्ड हो जाता है। यही चीज़ ओसीडी वालों के साथ भी होती है। जिन लोगों को ओसीडी होता है वो भी व्हाट इफ़ वाला डोर खोल देते हैं। ये व्हाट इफ़ एरर ज़्यादातर नॉर्मल पॉपुलेशन में कम से कम देखा जाता है। ये व्हाट इफ़ एरर हर इंसान के मन में नहीं होता है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ जो मैं हर बार सब लोगों को देना चाहता हूँ कि मेरे सर के ऊपर कमरे में फ़ैन लगा हुआ है। आप सबके यहाँ भी फ़ैन होगा, सीलिंग फ़ैन। अब ये सीलिंग फ़ैन गिरने की पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? बोलिए, क्या एक सीलिंग फ़ैन गिर सकता है, हाँ या ना? अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो आपका जवाब सही है। हाँ, सीलिंग फ़ैन गिर सकता है। कई बार कहीं जगहों पर हम सुनते हैं न्यूज़ में कि हाँ, सीलिंग फ़ैन गिरते हैं, गिरे होंगे। गिरने की पॉसिबिलिटी तो है, यस। लेकिन क्या मेरे सर पे लगा हुआ सीलिंग फ़ैन गिरेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आप पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी से कंफ्यूज कर देते हैं। संभावना, हाँ ठीक है, होने को ये घटना हो सकती है, लेकिन क्या मेरे फ़ैन के साथ होगी? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। ना मेरा फ़ैन ख़राब है, ना मेरी सीलिंग जो है वो लीक हो रही है, ना कोई डिफेक्टिव है, ना कोई आवाज़ आ रही है, ना मेरे फ़ैन में कोई दिक्कत आई है। तो देयर इज़ नो सच एविडेंस जिसके ऊपर मैं बोलूँ व्हाट इफ़। अब अगर मैं व्हाट इफ़ माई फ़ैन फॉल्स बोलकर हेलमेट पहनकर बैठूं, तो दैट वुड बी एन इलॉजिकल डिसीजन, राइट? तो आप ये बात समझते हैं। यही चीज़ हमारे ओसीडी के अंदर भी होती है कि हम रियलिटी और इमेजिनेशन को कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में आता है व्हाट इफ़। और जब आप व्हाट इफ़ बोलते हैं तो याद रखिए, व्हाट इफ़ दिमाग का एक एरर है। वो एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको खोलते ही एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी और आप फंस जाएंगे उस स्पाइरल के अंदर। ये ऐसा डोर है जिसको खोलना तो बहुत ईजी है, लेकिन इसको बंद नहीं कर पाओगे, आप फंसे रह जाओगे इसके अंदर। सो ऑलवेज बी माइंडफुल कि आप ये वाला डोर ना खोलें। व्हाट इफ़ डोर खोलते ही आप प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और आपका ब्रेन जो है वो इन्वर्स रीजनिंग करने लगता है, फ्लॉड गलत रीजनिंग करने लगता है, उसका तर्क गलत हो जाता है। आसमान साफ है, वेदर रिपोर्ट नहीं है, फिर भी आप रेनकोट पहन के निकल रहे हो। पंखा बिल्कुल ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कभी गिरा नहीं, आप फिर भी उससे बच रहे हो। तो इन्वर्स रीजनिंग, फॉल्टी रीजनिंग हो रही है। सेकेंड चीज़ जो होता है, आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन को और अपनी नॉलेज को ट्रस्ट नहीं करते हो। सेंसरी इन्फॉर्मेशन यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि आसमान में बारिश होने की संभावना तभी तो होगी जब बादल छाए होंगे या वेदर रिपोर्ट पे मैं देखूंगा। बिना किसी सबूत के मैं कैसे इस बात को मान लूँ कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है? अगर मैं ये चीज़ मान रहा हूँ तो मैं अपनी सेल्फ नॉलेज यानी कि वेदर ऐप पे जो मैंने देखा कि क्लियर स्काई, नो चांसेस ऑफ रेन, तो नॉलेज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा सेंसरी ऑर्गन यानी कि आइज़, नोज़, ईयर्स, टच, स्मेल, टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है, इनसे ही तो हम दुनिया को रियलिटी सेंस करते हैं। अब जब मैं आसमान को देख रहा हूँ, कोई क्लाउड्स नहीं है, कोई डार्कनेस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं फिर भी अपनी सेंसेस पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ नहीं बारिश हो गई तो व्हाट इफ़। तो व्हाट इफ़ कर रहा हूँ तो भी मैं अपनी प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। और थर्ड है आउट ऑफ कंटेक्स्ट एसोसिएशन, यानी कि बिना किसी बात के चीज़ों को, अनरिलेटेड चीज़ों को एसोसिएट करना। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि आसमान तो साफ़ है, वेदर रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है, लेकिन ना मैंने मोर की आवाज़ सुनी थी, तो हो सकता है बारिश होगी। अनरिलेटेड चीज़ें, भाई मोर एक बर्ड है, वो वैसे भी तो आवाज़ लगा सकता है। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसकी वजह से बारिश होगी, तो ये एक अनरिलेटेड एसोसिएशन है। कोई भी और चीज़ ऐसी है, अगर मैं बोलूँ कि नहीं आज मेरे जो घर के नेबर हैं, मेरे घर के पड़ोसी जो हैं, वो आज अपने स्कूटर से नहीं कार से गए हैं ऑफिस, यानी कि आज बारिश होगी, तो ये भी एक अनरिलेटेड एसोसिएशन बना लिया मैंने। कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, पर फिर भी मैं दो अनरिलेटेड चीज़ों को एसोसिएट कर रहा हूँ। तो ये तीन तरीके की दिक्कतें आती हैं अगर आप व्हाट इफ़ एरर को आगे ओपन कर देंगे, अगर आप व्हाट इफ़ एरर पे चलेंगे। इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल पीपल हु आर हैविंग नो कंडीशंस लाइक ओसीडी और एंग्जाइटी, दे डोंट वर्क ऑन व्हाट इफ़ ऑलवेज। वो हमेशा व्हाट इफ़ पे काम नहीं करते हैं। 1% पॉसिबिलिटी, इसको मैं 1% एरर भी कहता हूँ। 1% पॉसिबिलिटी हर एक चीज़ की है इस दुनिया में, हर एक चीज़ की। कि अभी आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि लैपटॉप हाथ से गिर जाए, फ़ोन हाथ से गिर जाए। पॉसिबल है, हाँ या ना? हाँ पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबल है क्या इसके होने की संभावना एक्चुअली में है? नहीं है, क्योंकि आपने ढंग से पकड़ा हुआ है या टेबल पे रखा हुआ है, तो संभावना बिल्कुल ही कम है। तो इस तरीके से आप पॉसिबिलिटीज़ पे मत चलो, 1% पॉसिबिलिटी पे मत चलो। 99% प्रोबेबिलिटी ये है कि नहीं होगा, उसके ऊपर ट्रस्ट करके, सेंसेस पे ट्रस्ट करके चलो, अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करके चलो, और आउट ऑफ कंटेक्स्ट दो चीज़ों के अंदर एसोसिएशन मत बनाओ। और बन जाती है ब्रेन के अंदर तो उसको माइंडफुली दिमाग लगाकर बिल्कुल अवेयरनेस के साथ एक कॉपी पे लिखिए और फिर उस एसोसिएशन को ब्रेक डाउन करिए। ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी आपको। लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करें। इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो लोग एंग्जाइटी और ओसीडी से ग्रसित हैं या उससे सफ़र कर रहे हैं।